नमस्कार बच्चों, वेलकम आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम लास्ट के अंदर पढ़ रहे थे बेटा यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर इस यूनिट के दो टॉपिक बचे थे। वैसे तो ऑलरेडी आपको पहले हो चुका है, इसके अंदर दो टॉपिक बचे थे। एक जो टॉपिक था दैट विल बी कोरोजन एंड रेंसिडिटी तो पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन कि भी कोरोजन होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कैसे इनको रिमूव करते हैं। देखो जो कोरोजन होता क्या है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो इट इज द डिस्ट्रॉइंग ऑफ एलिमेंट basically metals by the chemical reaction with air, water etc. मतलब कोई भी जो मेटल है उस मेटल का डिस्ट्रॉय होना केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जब वो मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, CO2 के साथ, तो आपका मेटल क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। और दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और वही जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा कोरोजन। एग्जाम्पल के रूप में देखो, इसके अंदर आप देखो एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके अंदर देखो आपका Fe2O3.XH2। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका रस्ट का, कि जब आयरन को कुछ टाइम पीरियड के लिए आप बाहर रख लो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, CO2 के साथ, और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, वही क्या आपका रस्ट है। और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो मेटेरियल क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब ये आता है कि आपका जो कोरोजन है, इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, यानी आपका होगा प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन। कोरोजन के कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड है। सिंपल है आपका बाय पेंटिंग। कोई भी जो आर्टिकल है उसके ऊपर क्या कर दो, आप पेंट कर दो। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि जो आपका मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रिवेंशन मेथड के अंदर हम कुछ ऐसे मेथड अप्लाई करते हैं कि जैसे आपको ऑक्सीडेशन ही ना हो। तो जो पेंट करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। सेकेंड आप कर सकते हैं कि बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग, आप ऑयल लगा दो या फिर ग्रीस लगा दो, तो वहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका रुक जाएगा। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जो आपका मेटल है उससे भी ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उसकी लेयर आप चढ़ा दो। जैसे आपका आयरन है, आयरन के ऊपर आप लेयर लगा दो किसका, जिंक का। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कराएगा, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, आपका जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, जिंक करेगा, और आयरन क्या होगा आपका सेफ रहेगा।
इस प्रोसेस के थ्रू भी आपका कोरोजन रुक सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ, अनोइंग। अनोई क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करके आप कोई नया एलिमेंट बना लेते हैं तो वो अलोई कहलाते हैं। तो जो अलोई जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ जाएगा मेटल और नॉन मेटल को मिलाने के बाद। तो ये जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस विल प्रिवेंट द कोरोजन। ये भी कोरोजन को क्या करेगा? रोकेगा। ये सिंपल मेथड्स है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोरोजन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? कोरोजन प्रोसेस को आप रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है कि जो आपके फूड है, फूड के अंदर ऑयल भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आर्टिकल्स हैं तो उसके अंदर ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होगा। उस ऑक्सीडेशन की वजह से उस फूड का स्मेल और टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वही क्या कहलाएगा आपका? दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। इसके अंदर आप कह सकते हैं द ऑयल एंड फैट containing food items when come in contact with air, then due to oxidation of oil and fat, the smell and taste is changed, which is known as rancidity। वही क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी कहलाएगा। उसके बाद आता है इसके अंदर ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड्स, प्रिवेंशन मेथड फर्स्ट है स्टोर फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। फूड जो आइटम है उनको क्या करो? एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करो। सेकंड क्या कहता है? सेकंड ये कहता है ऐड सेकंड कहता है फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपका इनरिएक्टिव गैस है, जो चिप्स है कुरकुरे उनके अंदर आपका नाइट्रोजन गैस फ्लश होता है ताकि वहां पे ऑयल और फैट का क्या ऑक्सीडेशन ना हो। फ्लश विद नाइट्रोजन गैस। थर्ड ऐड ऑयल या फिर ऐड फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो जिसकी वजह से ऑयल और फैट का क्या ऑक्सीडेशन ना हो। उसकी वजह से भी आप क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। ये कुछ एक मेथड थे जिसके थ्रू रेंसिडिटी प्रोसेस को रोका जा सकता है। रेंसिडिटी क्या होगा? इसके अंदर कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उनके अंदर जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है उसका एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वही क्या कहलाता है? उसका रेंसिडिटी कहलाता है, ठीक है। प्रिवेंशन मेथड्स एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखो, प्लस विद नाइट्रोजन गैस और फूड प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। ये था फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर कुछ
क्वेश्चंस करवा देता हूँ ना, जैसे कि पेपर के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है कि आपका टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर कि रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रिएक्शन लिखो। तो हीट की प्रेजेंस में होता है जिसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, CaCO3, इसको आप हीट करो, कन्वर्ट हो जाएगा CO के अंदर, साथ में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। लाइट की प्रेजेंस में होगा उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। AgCl है, AgCl को ब्रेक डाउन करो Ag के अंदर और Cl2 के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, H2O है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर आप रिएक्शन करवाओ तो टूटेगा H2 के अंदर और टूटेगा O2 के अंदर। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग भी पूछते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। मान लीजिए आपके पास सिंपल बता रहा हूं, इसके अंदर A है, B है, कन्वर्ट इनटू C+D। ठीक है, A से C में कन्वर्जन है और B का D में कन्वर्जन है। ये मान लीजिए आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और ये आपका प्रोसेस है रिडक्शन। तो इसके अंदर पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कॉमन क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछता है। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।